चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था फंक्शन। ठीक है, हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे और फंक्शन में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ्स के बारे में देखा था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स के ग्राफ्स के बारे में बात किया था। ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ कुछ बेसिक, एकदम बेसिक फॉर्मूला, हम कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे इसमें, बट इसका कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं और इसको याद रख लेते हैं। ठीक है, चलो फॉर्मूलास। ठीक है, सबसे पहला सेट ऑफ फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सेट ऑफ फॉर्मूला, पहला सेट ऑफ फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके का आता है कि साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हमारे पास आता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है, ध्यान से देखना, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है कि टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तीसरा हमारे पास इसी में आता है कि कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इसी में आता है, इसी में जो फोर्थ फॉर्मूला होता है वो आता है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है हमारे पास वो निकल के आता है पाई माइनस, ये सारे फॉर्मूले हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, अभी बस चीजें हल्का सा क्या याद रख लो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी हमारे पास आता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अगला हमारे पास आता है सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि कौन कौन सा माइनस में आएगा, इस तरीके से आएगा। साइन हो गया, साइन तो नेगेटिव में हो गया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है क्या आएगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। एक फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक है, टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, ऊपर साइन, ये बस याद करने का तरीका है। टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, तो साइन ऊपर आ गया तो ये भी फिर से साइन की तरह ही बनेगा। कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं वन बाय साइन, तो ये भी साइन के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, साइन की तरह सेम टाइप से आएगा। ठीक है, अब अगला दूसरा सेट ऑफ मतलब आता है कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हमारे पास आता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos बाय sin, तो ये भी cos ऊपर में आ गया, इधर ही cos ऊपर में था, cos ये भी पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ एक्स टाइप से आ जाएगा। ठीक है, sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, अब sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos, तो ये भी क्या आ जाएगा। तो ये बस एक याद रखने का तरीका है। ठीक है, ये पहला सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया। दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनना, दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके का आता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है, ये वैल्यू आता है हमारा पाई बाई 2। ठीक है, बट हमें ध्यान रखना है ये एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, ये एक्स का वैल्यू होना चाहिए -1 से लेके 1 तक। ठीक है, ये भी चीज हमें ध्यान रखना है इसमें। दूसरा इसमें देखते हैं टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, और इस केस में, दोनों केस में x बिलोंग्स टू रियल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं इसी में कि कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी हमारा क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, जहां पे x बिलोंग्स टू, इस केस में क्या हो जाता है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला मैंने लिखे हैं, इस फॉर्मूला को फटाफट नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। और ये फॉर्मूला कहां से आता है, कैसे आता है, क्या प्रूफ होता है, सारा चीज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस हम लोग देख रहे हैं सिंपल सा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लो। अगला सेट ऑफ फॉर्मूला हमारे पास आता है, ध्यान से देखना, थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला हमारे पास, थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, ध्यान से देखना। अगर मैं ऐसा लिखूं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, चलो मैं इधर लिख लेता हूं। अगर मैं ऐसा लिखूं साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2,
साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू अगर मैं थीटा ले लूं तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई/6 आएगा। ठीक है, सिमिलरली ऑन द अदर हैंड अगर मैं कोसेक इनवर्स ऑफ 2 लिखूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये भी पाई/6 ही आ जाता है। ठीक है, इसका सारा का प्रूफ हम लोग देखेंगे, अभी बस सिंपल सा तरीके से समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, सॉरी ये सेक कॉस नहीं कोसेक होगा, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 और कोसेक इनवर्स ऑफ 2 दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, पाई/6 आ जा रहा है, तो दोनों का वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को देखना, ध्यान से देखना, इसी फॉर्मूला को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो हमारे पास जो अगला फॉर्मूला आता है वो कुछ इस तरीके से कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये सारे मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी बस हम हल्का सा देख लेते हैं, याद रख लेते हैं कि ताकि अच्छा रहेगा, हमें फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, कंडीशन यही है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिए हैं तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू -1 से लेके 1 तक होना चाहिए, बट x का वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। क्यों 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला इसमें कि cos इनवर्स ऑफ 1/x अगर हम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा sec इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब sec x कौन सा ले रहे हैं, sec x इसमें ले रहे हैं, अगर x ऐसा ले रहे हैं तो इसके sec x में x बिलोंग्स टू क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, और दोनों केस में क्या होगा, ये 0 के बराबर तो होगा नहीं, ये -1 से 1 के बीच में दोनों केस में लाई करेगा, तो इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला इसी में, ठीक है, तीसरा फॉर्मूला इसी में हम लोग लिख सकते हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके का आता है कि tan इनवर्स ऑफ, ठीक है ध्यान से देखना, कि tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, cot इनवर्स ऑफ x। तुम लोगों को समझ गया होगा, इस केस में x का वैल्यू जो क्या होता है, रियल होता है। x का वैल्यू रियल होता है, बट x का वैल्यू क्या नहीं होना पड़ेगा, 0 नहीं होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 0 होते ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अगर कोई पोर्शन अनडिफाइन हो गया तो उसका वैल्यू हम किसी के बराबर थोड़ी हो सकता है। ये डिफाइंड है और ये अनडिफाइंड है, मान लो 0 ही ले लेते हैं, तो 0 में मान लो इसका वैल्यू आ जाएगा, बट 0 में इसका वैल्यू नहीं आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चीजें नहीं होना चाहिए। इसी फॉर्मूला को क्या हम थोड़ा सा और डिटेल में लिखते हैं। ठीक है, ये जो आखिरी वाला फॉर्मूला है, ठीक है, आखिरी वाले फॉर्मूला को हम थोड़ा सा और डिटेल में लिखते हैं। ये जो आखिरी वाला फॉर्मूला है कि इसमें हमें तो ये पता चल गया कि x का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आखिरी वाले फॉर्मूले में हमारे पास दो वैल्यू आता है, ध्यान से सुनो, ये आखिरी वाला फॉर्मूले में हमारे पास दो वैल्यू आता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने लिख लिया कि tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1/x आता है, और हमें ये तो पता चल गया कि x का वैल्यू जो है हमारे पास बिलोंग्स टू रियल होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा ग्रेट, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होता है तब ये वैल्यू आता है, हर केस में जब x का वैल्यू पॉजिटिव होता है तब ये वैल्यू आता है। ऑन द अदर हैंड जब हमारे पास x का वैल्यू नेगेटिव होता है तब हमारे पास वैल्यू आ जाता है -पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/x। ये कब, जब x लेस देन 0। और ये जो दोनों है टोटल है, टोटल में हमारे पास क्या हो रहा है, कोई भी x 0 के बराबर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि x अगर 0 के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ x जो है इसका टोटल हमारे पास दो वैल्यू आता है। सबसे वैल्यू क्या आता है, cot इनवर्स ऑफ 1/x जब x ग्रेटर देन 0, और सॉरी हाँ, और -पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ x जब x का वैल्यू लेस देन 0। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला थे हमारे पास जो हमने याद कर लिए। ठीक है, इन सारे फॉर्मूले को याद करके रख लेना। अब हम लोग एक सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शन का, जो बहुत ही यूजफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, इस टॉपिक का क्या नाम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन को बिना हम लोग नया एक क्वेश्चन बनाए, बिना पॉइंट को प्लॉट के ही हम बहुत सारे क्वेश्चन का रफ ग्राफ बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं ये किस तरीके से होगा। इसमें हमें क्या, हमें fx का ग्राफ पता होना चाहिए। कोई भी y इक्वल टू fx का ग्राफ अगर हमें पता होता है, ठीक है, y इक्वल टू fx का ग्राफ अगर हमें पता होता है तो इस fx में अगर कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस इस तरीके से कुछ भी चीज, तो हम लोग क्या होना चाहिए, उसका ग्राफ निकाल सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ में हम यही करते हैं, हमें y इक्वल टू fx का ग्राफ नोन होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं,
ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, रिप्लेस x विथ x प्लस माइनस ए। ठीक है, अगर x की जगह x प्लस माइनस ए अगर हम पुट कर दें तो हमारा ग्राफ किस तरीके से आएगा, इस तरीके से हमको बताना है, इस तरीके से हमको चेक करना है। ठीक है, चलो सबसे पहला अगर हम ऐसा करते हैं कि fx में, ध्यान से सुनना, fx में अगर मैं x की जगह, अगर fx में मैं x की जगह x प्लस, अब बहुतों को समझ नहीं आ रहा होगा कि fx में x प्लस x की जगह क्या कर रहा है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एग्जांपल देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर fx ग्राफ में मैं x की जगह x की जगह रिप्लेस कर दूं x प्लस a को, तो हमारा ग्राफ जो है लेफ्ट साइड में a यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट ग्राफ, ठीक है, शिफ्ट ग्राफ a यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट में ग्राफ क्या होगा, a यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि अगर fx में मैं x की जगह x माइनस a पुट कर दूं, ठीक है, फंक्शन में x की जगह मैं x माइनस a पुट कर दूं, तो सिमिलरली हमारा ग्राफ को क्या करना है, राइट में शिफ्ट करना है a यूनिट। ठीक है, शिफ्ट ग्राफ a यूनिट टुवर्ड्स राइट। ठीक है, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से काम करते हैं हम लोग, किस तरीके से इसका मतलब, अगर हम x की जगह x प्लस a पुट कर दे तो ग्राफ को लेफ्ट में a यूनिट शिफ्ट कर देंगे, अगर x की जगह x माइनस पुट कर दे तो ग्राफ को a यूनिट राइट में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, मान लो कुछ भी हम लोग ग्राफ बना देते हैं अपने मर्जी से, चलो ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं एक ग्राफ। ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, इसको कुछ भी मान लो b, 0 पॉइंट है। ठीक है, अब इस ग्राफ में अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह, ध्यान से सुनना, अगर मुझे अब बोला जाए कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस a का ग्राफ बनाओ, ठीक है, x प्लस a का मतलब क्या होगा, ये a यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा, यही जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये जो ग्राफ है ये क्या होगा, a यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, b माइनस a, 0, a यूनिट क्या हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। अगर इसी ग्राफ को मेरे को y एफ एक्स x की जगह अगर x माइनस a पुट करने तो क्या होगा, यही ग्राफ हमारा a यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि x प्लस a माइनस a कैसे हो रहा है, सारा चीज क्लियर हो जाएगा अभी 2 मिनट में। ठीक है, ये क्या होगा, a यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, b प्लस a, 0। ठीक है, और एक इसका ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस a। सिंपल सा, बस ये चीज ध्यान रखना, अगर x की जगह मैं x प्लस a पुट करता हूँ, x की जगह अगर मैं x प्लस a पुट करता हूँ तो हमारा a यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, अगर x की जगह x माइनस a पुट करता हूँ तो हमारा ग्राफ जो है a यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमें ग्राफ फाइंड आउट करने के लिए दिया गया, हमें ग्राफ निकालने के लिए बोला गया, ध्यान से देखना, हमें ग्राफ निकालने के लिए बोला गया कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 3। ठीक है, और बोला गया है y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 2, ऐसा बोला गया। इन दोनों का ग्राफ निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 3, x की जगह क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये x की जगह x माइनस 3 लिखा हुआ है, कैसे पता चला, अगर हम लोग fx इज इक्वल टू लॉग x ले, ठीक है, fx इज इक्वल टू लॉग x ले, ठीक है, fx इज इक्वल टू लॉग x ले, तो fx इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास। ठीक है, log x का ग्राफ कैसा बनता है, log x का ग्राफ ऐसे बनता है, इस तरीके से। ठीक है, सॉरी, log x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है हमारे पास 1, 0 में सारा चीज बता चुका हूं। ये किसका ग्राफ हो गया, y एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, या फिर y इज इक्वल टू लॉग x, में ऐसा भी बोल सकता हूं। अगर x की जगह मैं x माइनस 3 पुट कर दूं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस 3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, log ऑफ x माइनस 3 हो गया,
x की जगह हमने क्या पुट किया, x माइनस 3 पुट किया, तो ये क्या होगा 3 यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ क्या हो जाएगा 3 यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि पहले 1,0 में था, अब यही 3 यूनिट राइट में शिफ्ट होने से क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये 3 यूनिट में शिफ्ट होने से ये बन जाएगा 4,0। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3,0 वाला लाइन। ठीक है, और ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अगला हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 2 का ग्राफ है। सबसे पहले अगर मैं y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ बनाऊंगा तो y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ हमारे पास कैसा होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है, ये होता है। ठीक है, ये x और ये पॉइंट हमारे पास कितना होता है 0,1 होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये पॉइंट अगर हमारे पास 0,1 होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे तो कितना शिफ्ट हो जाएगा, कितना यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा ये चीज। ठीक है, अगर ये 2 यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, 2 यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये x और ये y। अब जो x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 पे ये दे देगा हमारा 0,e2, और ये जो 1 वाला वैल्यू है कहाँ मिलेगा, -2 पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू -2 पुट करने पे ये 1 आएगा, 2 यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा -2,1। ठीक है, तो ये चीज हमारा ध्यान से सुनना, तो ये चीज हमारा ग्राफ बन गया। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, या फिर साइन एक्स का ग्राफ ही ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, चलो। ठीक है, हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये GIF है। ठीक है, अब सबसे पहले y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, ये x हो गया हमारे पास, ये y हो गया हमारे पास। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, -1, -2। अब ये ग्राफ क्या होगा, 2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ग्राफ 2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 में। तो अगर हम अगला ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का निकालना है तो इस पूरे ग्राफ को क्या करना है, 2 यूनिट पीछे खिसका देना है। ठीक है, 2 यूनिट पीछे लेके जाना है, तो कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, पूरे ग्राफ को अगर मैं 2 यूनिट पीछे खिसका दूंगा तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा कि ये भी इधर चला जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा, तो ये अब जो है इधर ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, और इधर ये कुछ इस तरीके का आएगा। 2 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दिया, ये 0 पे था, अब ये -2 पे पहुंच जाएगा, -2, -1। ठीक है, 0 पे अब क्या वैल्यू आने लगेगा, 0 पे अब 2 वैल्यू आने लगेगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ कुछ इस तरीके से। कुछ नहीं करना है, जैसे का ग्राफ है ग्राफ वैसे ही रखना है, ग्राफ को पकड़ के 2 यूनिट पीछे खिसका देना है बस। ठीक है, कोई भी ग्राफ हो, अगर हम x की जगह x प्लस लिख रहे हैं तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में खिसका देना है, अगर x की जगह x माइनस समथिंग लिख रहे हैं तो उसको उतना ही यूनिट क्या करना है, आगे खिसका देना है। ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़िया पॉइंट था, सबने देख लिया। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें, हम लोग अगला पॉइंट के बारे में देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट सिमिलरली हमारा कुछ इस तरीके का है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, अगर हम लोग y में ऐड करते हैं तो क्या, ये तो हमने x में ऐड किया। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू fx हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, अगर हम लोग y, चलो, रिप्लेसिंग y बाय y प्लस माइनस c। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग y माइनस c करें, ठीक है, सबसे पहला अगर हम लोग y माइनस सी करें तो शिफ्ट, ठीक है, y माइनस सी अगर करें तो शिफ्ट c यूनिट, शिफ्ट
सी यूनिट अपवर्ड। ठीक है, जितना भी यूनिट है उतना यूनिट क्या करेंगे, ऊपर ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरा अगर y प्लस सी करते हैं, ठीक है, तो जितना यूनिट है उतना यूनिट ग्राफ को क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट सी यूनिट डाउन, डाउनवर्ड। ठीक है, यानी कि अगर हम प्लस करें तो नीचे जाएगा ग्राफ, माइनस करें तो ऊपर जाएगा ग्राफ। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया सा। कौन सा एग्जांपल ले लें, साइन एक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ठीक है, y इज इक्वल टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका निकालने के लिए बोला। और सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस टू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। हमारा साइन एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। साइन एक्स का ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके से बनता है। ये 1 होता है, मैं पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूँ, ये -1 होता है, ये 1 होता है डायरेक्टली। ठीक है, अब हमने y में क्या किया, ऐड किया। अगर हम y में ऐड करेंगे तो हमारा ग्राफ क्या होगा, 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, और अगर 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर जाएगा हमारा ग्राफ, तो हमारा ग्राफ किस तरीके का दिखेगा। ठीक है, 1 यूनिट तो इधर 0 आ जाएगा, 2 यूनिट तो इधर -1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, 1 यूनिट शिफ्ट किया तो 0 पे आ गया, दूसरा यूनिट शिफ्ट किया तो -1 पे आ जाएगा। तो ये ग्राफ जो हमारा कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। ठीक है, हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट आ जाएगा -1 पे, ये पॉइंट आ जाएगा -2 पे और ये पॉइंट आ जाएगा -3 पे। ठीक है, इसका समझने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि कैसे पता चला हमने 2 यूनिट शिफ्ट नीचे शिफ्ट कर दिया। जो 0 वाला पॉइंट था, अगर मैं 2 यूनिट शिफ्ट कर दूंगा नीचे तो 0 वाला पॉइंट -2 पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ था, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ था। ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू साइन x -2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो y में अगर कोई चीज ऐड करते हैं तो ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर y में हम कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे ग्राफ को क्या करते हैं, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा। ठीक है, एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। हाँ चलो ऐसा ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, इस बार ऐसा ग्राफ ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं, ये ग्राफ है, मान लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स वाई। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। हमें निकालना है कि y -5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। y -5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ निकालना है, यानी कि सिंपली हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, यानी कि सिंपली हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5 का ग्राफ भी निकाल सकते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5 का ग्राफ अगर हम निकालेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, y में कुछ चीजें माइनस किया तो हमारा ग्राफ क्या होगा, 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा। 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा तो हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हो जाएगा और ये पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 पे था, अब ये पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा तो 5 में। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ हो गया। ठीक है, अभी तक हमने टोटल कितने ट्रांसफॉर्मेशन सीखे हैं, 2 ट्रांसफॉर्मेशन सीखे हैं। और दोनों ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का है, ध्यान से सुनना। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके का है कि अगर हम लोग x में कुछ चीजें ऐड कर देते हैं तो ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में चला जाता है, x में कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ग्राफ जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है, y में कुछ चीजें ऐड कर देते हैं तो ग्राफ जो है नीचे शिफ्ट हो जाता है, y में कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा ग्राफ जो है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हमने देखे हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेसिंग x विथ -x। ठीक है, रिप्लेसिंग x विथ माइनस ऑफ x। ठीक है, यानी कि x की जगह अगर हम -x पुट कर देंगे तब क्या होगा। ठीक है, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास एक ग्राफ था। ठीक है, तो एफ एक्स में हम क्या कर रहे हैं, x की जगह -x। अगर x की जगह -x आ जाए तब क्या होगा ग्राफ, तब हमारा जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर ग्राफ। ठीक है, इन y एक्सिस।
ठीक है। तो y एक्सिस के अलोंग क्या ले लेना है, रिफ्लेक्शन ले लेना है। तो y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन हमारा किस तरीके से आएगा, पूरा का पूरा ग्राफ, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं, हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से लेते हैं, चलो यही ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। यही ग्राफ ले लेते हैं log x का, ठीक है। y इक्वल टू log x का ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू log x का ग्राफ हो गया। अगर मुझे निकालने के लिए बोला जाए कि y इक्वल टू log ऑफ माइनस x का ग्राफ कैसा होगा, तो y इक्वल टू log ऑफ माइनस x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा कि जो एंटायर ग्राफ है उसको y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन यानी कि y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज, तो y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज लेंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। पहले ऐसा दिखता था, अब कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो y इक्वल टू log x का ग्राफ हो गया, तो y इक्वल टू log माइनस x का ग्राफ भी निकल गया, ठीक है। चलो अगर हम देखेंगे कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस x का ग्राफ निकालने के लिए बोल दिया कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस x का ग्राफ निकालो, तो सबसे पहले अगर हम साइन इनवर्स का ग्राफ देखेंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता था, साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता था, ठीक है। साइन इनवर्स का ग्राफ, अब इसी साइन इनवर्स का ग्राफ को, ठीक है, ये हमारा x और ये हमारा y, इसी साइन इनवर्स का ग्राफ को अगर मैं y के अलोंग रिफ्लेक्शन लूंगा तो मेरा कैसा दिखेगा, y के अलोंग रिफ्लेक्शन लेने पे हमारा जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये इस तरीके से आ गया, ये जो है इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस x, ये किसका ग्राफ था, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हम अगर x को नेगेटिव ले लेते हैं तो पूरा ग्राफ को हम क्या करते हैं, y के अलोंग मिरर इमेज ले लेते हैं, ठीक है। पूरा ग्राफ को y के अलोंग मिरर इमेज ले लेते हैं। तो अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू e टू द पावर x, y इक्वल टू e टू द पावर x। तो अगर x की जगह माइनस रख दूं तो e टू द पावर माइनस x, तो e टू द पावर माइनस x का ग्राफ कैसे बनेगा, y के अलोंग मिरर इमेज, y के अलोंग मिरर इमेज लेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसके वजह से ऐसा आएगा और इस वाले की वजह से ऐसा आ जाएगा, तो टोटल ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। चलो अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके का है कि रिप्लेसिंग y विथ माइनस वाई, 4, रिप्लेसिंग y विथ माइनस वाई। तुम लोग अभी तक थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहे हो कि क्या होगा। अगर मैं y को माइनस वाई के साथ अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं तो हमें x एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज ले लेना है, ठीक है। टेक, अगर f x है और x की जगह हम लोग क्या पुट करें, माइनस ऑफ एफ एक्स पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, रिप्लेसिंग कर रहे हैं। एफ एक्स का मतलब y ही होता है, ठीक है। टेक मिरर इमेज, टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ इन x एक्सिस, ठीक है। अब x एक्सिस के अलोंग ले लेना है, ठीक है, x एक्सिस के अलोंग ले लेना है, मतलब ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ, ठीक है। तो y इक्वल टू y की जगह माइनस वाई पुट कर देंगे तो माइनस वाई ई टू द पावर x, या फिर इसी ग्राफ को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ x। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज ले लेना है। x एक्सिस के अलोंग अगर मिरर इमेज लेंगे तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। एक किसका ग्राफ बन गया, एक किसका ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x, ठीक है। ये किसका ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। सिमिलरली चलो लॉग वाला देख लेते हैं, लॉग वाला कैसा बनेगा, लॉग ऑफ x, y इक्वल टू लॉग ऑफ x का ग्राफ ये हो गया, ठीक है। y इक्वल टू लॉग ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू लॉग ऑफ x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। y इक्वल टू लॉग ऑफ x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू लॉग ऑफ x का ग्राफ कैसा बनेगा, ये चीज हमको देखना है, ठीक है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये चीज हमको देखना है। माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि हमने वाई में नेगेटिव लिया तो वाई में नेगेटिव लिया तो लॉग एक्स का ग्राफ को हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज ले लेंगे, ठीक है। अगर इसी ग्राफ को एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मिरर इमेज लेने तो ये कैसा बनेगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो है टोटल कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x, ठीक है। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।